अब आपने ये चला हैशटैग मोदी रोजगार दो, अब मैं हैशटैग चलाऊंगा कि मोदी को वोट मत दो। यूथ अपने आप को ये देखता है कि मेरे को रेडी यहाँ लगानी है बस। अच्छा। अब यूथ ये दिखता है कि मेरे को यहाँ रेडी लगानी है। अब वो यही सोचता है, वो पढ़ने का कम सोचता है, वो ये सोचता है कि बस मैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट करूँगा, किस में करूँगा, नान की रेडी लगाऊंगा या छोले भटूरे की चलेगी या पकौड़े की चलेगी। अब वो यही सोचता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। मुखर्जी नगर की गलियों के अंदर हैशटैग इतना वायरल हुआ कि पूरी देश दुनिया की नज़रों में बन गया, और यही नहीं, पार्लियामेंट की कुर्सियां तक हिलने लग गई। हमारे साथ साथी हैं, क्या नाम है आपका सर? सर अजय तंवर। सॉरी, अजय तंवर। अजय तंवर हमारे साथ हैं। तंवर साहब, क्या कारण है कि यहाँ पर स्टूडेंट ने हैशटैग ऐसा चलाया कि सरकार भी हिल गई? सर कारण ये है कि एक तो ये नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ऐसा हुआ है इनका, और फिर ये कहते हैं कि हम ये जो मतलब ये होता है ना नॉर्मलाइजेशन में, एक तो जो बच्चा 200 स्कोर करके आ रहा है, 200 स्कोर करने पर भी उसे वो मिल रहा है, और जो बच्चा 200 अटैम्प्ट करने पर भी वही मिल रहा है, और जो बच्चा 100 अटैम्प्ट करता है फिर नॉर्मलाइजेशन में उसके सेम प्रोसीजर हो जाता है। सेम नंबर, जब वो कम वाला भी सेम नंबर ले रहा है, ज़्यादा वाला भी नंबर सेम ले रहा है, तो फिर उनके फ़ायदा क्या हुआ? फिर कंपटीशन कहाँ रह गया? अगर जो आप डेली योजना चलाएंगे, नई नई योजना चलाते रहिए, कितनी योजनाएं चला लेंगे? एक योजना ये भी चलाइए ना कि एक योजना में सर्वे होगा कि किसके पास कितनी रोजगार है, किसके पास क्या जॉब है, किसकी फैमिली इनकम कितनी है, वो देखा जाता है। डिजिटल बनाने से आपने डिजिटल कर दिया, क्या कर दिया आपने? कार्ड दे दिए किसी को, भाई रुपये डिजिट कार्ड लॉन्च कर दिया आपने, 200 का सिक्का लॉन्च कर दिया, जिसकी औकात नहीं 200 रुपये रखने की, उसके लिए क्या बेनिफिट है? अब जिसको यही नहीं पता कि भाई डिजिटल वे में ये हो सकता है, भाई डिजिटल मैं ये ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, जिसने आज तक खाता ही नहीं खोला उसे क्या पता डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है। आप डिजिटल भारत को अपने तौर से खारिज किए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली के अंदर, देश के अंदर बिना ड्राइवर के ट्रेन भी चलनी शुरू हो गई है। सर मैं बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, एक तो बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये है कि हमें चाहिए रोज़गार, ठीक है, और सेकंड थिंग, बिना ड्राइवर की ट्रेन चले या ड्राइवर की चले, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो अपने रोज़गार से मतलब है, ठीक है। अगर जो बिना ड्राइवर के ट्रेन चलेगी तो आपको रोज़गार चाहिए? भाई बिना ड्राइवर के ट्रेन चलेगी आपको रोज़गार चाहिए। जब ड्राइवर ही नहीं होगा तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? मेरे को एक बात बताइए आप नहीं सर, आप मेरे को एक बात बताइए मेरे को, भाई इफ़ यू आर पेड फॉर समथिंग, कि मतलब आप एक टायर उठाते हैं, आप उसके लिए पे किए जाते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि मैंने वो डिजिटल कर दिया, वो टायर उठेगा, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारी तो नौकरी गई, तुम कमाओगे कैसे? डिजिटल कर दिया आपने, ठीक है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमाइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कमाने पे आप कुछ ऐसी स्किल्स दो हमें, ये तो बताओ कि हमारे पास क्या स्किल्स है कि जो हम अपने। अच्छा, पूरे देश के अंदर बहुत सारी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो आप अपनी नौकरियों को कहाँ देखते हैं, वे बताएं। सर नौकरियों को ये देखते हैं जैसे CISF में नौकरियां मजबूत होंगी या नहीं होंगी? वो सर मुझे नहीं लगता ऐसे कोई नौकरियां मजबूत होंगी। मुझे को ये लग रहा है कि शायद अब हम भी अभी कंपटीशन में उतरे हैं, कंपटीशन में उतरने के बाद ये लगता है 4-5 महीने देखते हैं अपना कुछ सोल्यूशन होता है, ठीक है, नहीं तो प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ रहा है, फिर तो अपना कोई ठेला ठेलो खोल लेते, इसी में बेनिफिट। सपने को कहाँ तक साकार देखते हैं आप, तंवर जी? सर मैं तो अपने माता पिता के सपने को ये साकार देखता हूँ। हमारे डैड का एक खुद का हो रहा है कि माय डैड वांटेड टू बी IAS ऑफिसर, तो उस टाइम पे फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं थी, तो डैड को टाइम से सब इंस्पेक्टर लेना पड़ा। तो डैड वो सपना मेरे में देखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं मेरा बच्चा आज, भाई जिस टाइम पे वो हालात थे, आज वो फाइनेंशियल कंडीशन ना हो और मेरा बच्चा उस कंपटीशन में ना रहे, मेरे बच्चे को अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो मेरे बच्चे IAS ऑफिसर बने। बट कंपटीशन देख के हमें लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर IAS ऑफिसर आपके पेरेंट्स देखते हैं कि आप IAS ऑफिसर बने, तो क्या लगता है कि IAS नहीं बने तो क्या बनेंगे फिर आप? सर फिर तो यही लगता है शायद मोदी यही चाहता है कि सारे IAS ऑफिसर यहाँ पकौड़े बेचे, पकौड़े तलेंगे, ठेले लगाएंगे। सारे ठेला लगाएंगे तो फिर खाएंगे कौन? यही तो मैं सोच रहा हूँ, यही तो हम मोदी से पूछना चाह रहे हैं। आप मोदी से पूछ लीजिए, फिर आप पे एक नया केस लगेगा कि आप अच्छा, एक बात बताइए, देश के अंदर तमाम सेलिब्रिटी हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, कंगना रनौत हो गई, वह कोई भी मुद्दा होता है तो उसके ऊपर इमीडिएटली उनका ट्वीट आता है, लेकिन आज कई लाखों से ज़्यादा मिलियंस में हैशटैग मोदी रोज़गार दो पहुंच चुका है, लेकिन इस ट्वीट पे किसी भी सेलिब्रिटी की नज़र नहीं जा रही है, जबकि यूथ ने, युवा ने या जनता ने ही बना के उनको सेलिब्रिटी बनाया है। क्या कहना चाहेंगे? सर बेसिकली देखो, ये वो मुद्दा नहीं है कि इसको ऐसा उछाला जाए, क्योंकि देखो पॉलिटिकल मुद्दा तो है नहीं, बस ये मुद्दा इसलिए उठाया गया था कि एक स्टूडेंट। कंगना रनौत पॉलिटिकल बात करती है? कंगना रनावत, भाई सर मेरा तो कोई लिंक नहीं है ऐसे पर्सनल में। किसका लिंक है? मुखर्जी नगर में किसी का है उनके साथ लिंक? सर पर्सनली किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता, बट ये है कि अगर जो आपको दिख रहा है, देखो आप लोग अच्छी पोस्ट पे हो, आप लोग हम ही ने पहुँचाए हो, गवर्नमेंट हमसे है, आप लोग हमसे हो, तो कम से कम इवन आप हमें तो सपोर्ट करें।
भाई आप हमारे को कुछ हो जाता है, अब हमें कुछ हो जाता है, हमें गवर्नमेंट का है, आप लोगों को कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, कुछ बेनिफिट होना चाहिए। और जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, तो शायद मुझे तो लगता नहीं कि आगे बढ़ पाएगा। चाहे हम युवा लोग तो कई बार आप campaign यूथ हैं, तमाम साथी आपके साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, यूथ अपने आप को कहाँ देखता है आने वाले टाइम के अंदर? यूथ अपने आप को सर, अब तो बेसिकली देखो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, यूथ अपने आप को ये देखता है कि मेरे को ये रेडी यहाँ लगानी है बस। अच्छा। अब यूथ ये दिखता है कि मेरे को यहाँ रेडी लगानी है। अब वो यही सोचता है, वो पढ़ने का कम सोचता है, वो ये सोचता है कि बस मैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट करूँगा, किस में करूँगा, नान की रेडी लगाऊंगा या छोले भटूरे की चलेगी या पकौड़े की चलेगी। अब वो यही सोचता है। मतलब देश के जो यूथ है उसकी सोच ये बन गई है, दोबारा से बताएं क्या बन गई है? सर बेसिकली सोच अब उसकी बनी नहीं है, वो बना दी गवर्नमेंट ने। आप ये देखिए 2014 में सीजीएल की वैकेंसीज क्या आई थी और कंपेयर कर लीजिए उन्हें 2019 से। डेली क्यों करे जा रहे? सीआईएसएफ में 40% सीआईएसएफ का जो स्टाफ था वो प्राइवेट कर दिया। मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया कि मैं तो रेडी लगाऊंगा, तो आप क्या लगाएंगी? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है बस। अभी यूथ को ये आइडिया भी नहीं है कि उसको किसकी रेडी लगानी है, बड़ा कन्फ्यूज़न है। जी बताएं तो 40% प्राइवेटाइजेशन के साथ आप एक बात बताइए, जो जिसने बचपन से ये सोच रखा था कि मुझे रेडी लगानी है, वो रेडी लगा के सक्सेस हो गया है। और जिसने ये नहीं पता था, जिसने ये नहीं सोचा कि भाई मैं ऐसा काम करूँगा, मैं एक ऑफिसर बनूँगा, उसके लिए तो वैकेंसी ही नहीं है। आपको पढ़ लिख के भी वही काम करना, आपको बिना पढ़े भी वही काम करना, तो बेसिकली लेवल तो बराबर हो गया ना। तो आप अच्छा तवर जी, यहाँ पे पहले बड़ी भीड़ हुआ करती थी, कई बार मेरा आना हुआ यहाँ पर तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। पीजी भी यहाँ पे भरे रहा करते थे, उसमें वेटिंग्स चला करती थी। जी अब 6 महीने बाद वो जाएंगे, तब आप 6 महीने बाद आइए, तो इस तरीके की यहाँ पे चला करती थी। अब यहाँ पे देखा जा रहा है शॉपकीपर खाली बैठे हैं, पार्किंग वाले खाली बैठे हैं, जो तमाम रेडी खोमचे वाले लगे हैं वह भी खाली बैठे हैं, और स्टूडेंट का जो पढ़ने का एजेंडा और मोटिव था वह भी कहीं ना कहीं डाउन नज़र आ रहा है। तो क्या कहेंगे इसको, सरकार की सफलता या सरकार की नाकामियत? ये सर साफ तौर पे देखो क्लियर हो जाता है कि सरकार की कहीं ना कहीं नाकामियत है। क्योंकि मैं जैसे पहले मैंने बताया ना आपको कि सीजीएल की वैकेंसीज कंपेयर कर रहे हैं हम। आपने सीजीएल की वैकेंसीज कंपेयर करी तो सीजीएल की वैकेंसीज कम हो रही हैं, तो अब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, मुझे दिख रहा है कि कम होता जा रहा है, कंपटीशन इतना। भाई जनरेशन तो डे बाई डे बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है। हम भी जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो भी सेम उसमें आएगी। अब ये नए वो लाए जा रहे हैं, नई स्कीम बनाए जा रहे हैं, वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, तो कंपटीशन तो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, वैकेंसीज घटती जा रही हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जिस तरीके से कुछ लोग या कुछ चुनिंदा लोग सिर्फ ट्विटर के माध्यम से चाहते हैं कि ये परिवर्तन हो जाए, आंदोलन हो जाए और हमें रोज़गार मिल जाए, तो क्या लगता है ये सक्सेस है? जबकि सरकार भी यही कह रही है, ये कौन सा तरीका है भाई आपकी नौकरी मांगने का? तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहता हूँ कि हक से या कैसे भी ठीक है, एक काम होता है भाई जो प्यार से किया जा सकता है, और जो प्यार से नहीं, अब तो वही इसमें वही आ जाता है, सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी भी करनी पड़ती है। इस तरीके की टेढ़ी की बात कर रहे हैं? ठीक है, टेढ़ी यही है सर कि अब आंदोलन भी अगर जो किसान अपने लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट की बात नहीं मानी जाएगी, धरने प्रदर्शन भी हो सकते हैं। धरने प्रदर्शन भी हो सकते हैं सर। मुझे नहीं लगता सर इसका कोई बेनिफिट निकलता। और सीरियसली मैं बता रहा हूँ भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि अब आपने ये चला हैशटैग मोदी रोजगार दो, अब मैं हैशटैग चलाऊँगा कि मोदी को वोट मत दो, और कुछ कर लो, मोदी को वोट मत दो, नहीं तो मुझे 2-4 साल में लग रहा पकौड़े की रेडी जरूर लगनी है सबकी। मतलब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।